हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कर दिया है और आज हम उसके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे लिगैंड का नाम कैसे लिखते हैं, मेटल का नाम क्या है, जी हाँ, उसका इंग्लिश नाम भी और उसका लैटिन नाम भी, साथ ही साथ आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालने आना चाहिए। ये सारी बातें मैंने अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों, ठीक है। तो जितनी भी अभी वीडियोस हुई हैं आप उसको थरली प्रिपेयर कर लीजिए और फिर यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। आई होप आप सब लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। पढ़ते रहो बच्चों, और जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। चलो स्टार्ट कर देते हैं। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या है? आईयूपीएसी आप सब जानते हो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अरे सर, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। अरे भैया, इनऑर्गेनिक में भी होता है, ऐसा क्यों सोच रहे हो? लेट्स स्टार्ट। तो इफ यू वांट टू राइट आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसकी कुछ सेट ऑफ रूल्स है, वो देखना होगा। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहला रूल। तो ये हो गया रूल, और रूल में भी सबसे पहला रूल। तो सबसे पहले आपको देखना है बच्चों, कटायन अनायन सेपरेशन। सर कहना क्या चाहते हो? मतलब अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिल गया है तो आप में उसको ढूंढना है, आपको उसमें ढूंढना है कौन सा कटायनिक पार्ट है और कौन सा अनायनिक पार्ट है। पहले ये कर लीजिए। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो कंपाउंड दिया उसमें सिर्फ कटायनिक पार्ट हो या फिर उसमें सिर्फ अनायनिक पार्ट हो। तो मैंने क्या बोला? आपको कटायन अनायन को ढूंढना है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स में सिर्फ कटायन हो या फिर सिर्फ अनायन हो, दोनों भी हो सकते हैं, राइट। अब मान लीजिए आपने कटायन अनायन सेपरेशन ढूंढ लिया। अब दूसरा आप क्या करोगे? दूसरा आपको पता होना चाहिए सीएमए का ऑक्सीडेशन स्टेट। सीएमए का ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज सेंट्रल मेटल एटम जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसका चार्ज क्या है, राइट। और जब ये दो चीजें हो गई तो फिर तीसरा आपको ढूंढना है उनका नाम कैसे लिखेंगे। तो नेमिंग लिखते वक्त आपको हमेशा कटायन से अनायन की तरफ रुख करना है, कटायन से अनायन की तरफ लिखना है। सर अगर मान लो कटायन हो ही ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर अनायन ही ना हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ इस वीडियो को देखिए, सिर्फ इस वीडियो को देखिए अंत तक, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, समझ में आया? तो चलिए इन रूल्स को समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं। सपोज मैं एक कॉम्प्लेक्स लेता हूं K3FeCN6। आप सब जानते हैं ये काउंटर आयन है और उस साइड क्या है? उस साइड हमारा एक्चुअल कॉम्प्लेक्स है। अगर आप इस सॉल्ट की देखो, इस सॉल्ट को अगर आप देखो तो इसमें दो पार्ट हैं बच्चों। ये क्या है? एक सॉल्ट है और इस सॉल्ट में दो पार्ट है। ये सिंपल आयन है, ये क्या है? सिंपल, आप कटायन भी कह सकते हो। लेकिन ये कौन सा पार्ट है बच्चों? जी हाँ, ये है कॉम्प्लेक्स अनायन। ये क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स अनायन। तो इसी तरह से आपको चार टाइप के सॉल्ट मिल सकते हैं। कितने टाइप के? चार टाइप के। सबसे पहले सिंपल केटायन, सिंपल अनायन। यहाँ पे देखिए, सिंपल कटायन, सिंपल अनायन, Na2SO4, दो पार्ट। कटायन जो है वो सोडियम है, अनायन जो है वो सल्फेट है। दोनों सिंपल है, दोनों क्या है? सिंपल। अब एक हो सकता है शायद कटायन सिंपल हो और अनायन कॉम्प्लेक्स हो। इसका रिवर्स भी हो सकता है, कटायन क्या हो? कॉम्प्लेक्स, और अनायन क्या हो? सिंपल हो। चलिए उसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए CO NH3 6SO4। अब देखिए यहाँ पे जो आपका कटायन है ये कॉम्प्लेक्स है। क्या है? कॉम्प्लेक्स कटायन। और ये जो अनायन है ये क्या है? जी हाँ मेरे बच्चों, ये है सिंपल अनायन। और एक और ऐसा भी केस आ सकता है बच्चों जिसमें कटायन भी कॉम्प्लेक्स और अनायन भी कॉम्प्लेक्स, दोनों कॉम्प्लेक्स। सर वो उसका भी एग्जाम्पल दे दीजिए। अरे बिल्कुल टेंशन ना लो बच्चों, इतने सारे एग्जाम्पल लूंगा ना कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या करना है? आपको कटायन ढूंढना है और अनायन ढूंढना है। तो चलिए मैं एक ही एग्जाम्पल लेता हूं, और वो भी अपना ये पहला वाला। बाकी सबको छू मंतर कर देते हैं, छू मंतर। तो प्यारे बच्चों, ये है अपना कटायन, ये कटायन वाला पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया? अनायन, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा आपको क्या ढूंढना है? ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है। तो आप सब जानते हो टोटल 3 पोटेशियम, हर एक का +1, प्लस Fe का क्या है? X, और साइनाइड कितने हैं? 6, हर एक का -1, टोटल 0।
राइट। तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 3। एग्जैक्टली। अब कुछ बच्चे ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर इसको पता करने का कोई फास्टेस्ट तरीका है, तो इसके पहली वाली वीडियो देखना बच्चों, मैंने उसमें सब फास्ट तरीके भी बताए। ठीक है, तो आपका दूसरा काम भी हो गया, आपने कटायन अनायन सेपरेशन को ढूंढ लिया और आपने दूसरी चीज भी ढूंढ ली, बोलिए क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब तीसरा आप नाम लिखोगे, क्या नाम लिखोगे, सबसे पहले आप कटायन का नाम लिखोगे, फिर अनायन का नाम लिखोगे। तो कटायन का नाम इसमें क्या लिखोगे, यस कटायन है यहाँ पे पोटेशियम, तो उसका नाम क्या लिखोगे। तो थोड़ी देर और ठहर जा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं सब एक एक करके बता देता हूं आपको। अब इधर देखिए, चौथी चीज आप क्या करने वाले हो। चौथी, जब भी आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे सबसे पहले आप किसका नाम लिखेंगे, लिगैंड। लिगैंड से किसकी तरफ जाओगे, यस सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। और उसके बाद तुरंत ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो भी किसमें, यस दैट इज ऑल्सो इन रोमन लेटर। किसमें, रोमन लेटर में। आगे समझ में बच्चों। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर अगर एक से ज्यादा लिगैंड हुए तो ऑब्वियसली मेरे बच्चों आप लिखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कैसे लिखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जी हाँ, जिसका अल्फाबेटिकल पहले आता है, नाम अल्फाबेट वाइज पहले आता है उसका नाम पहले लिखोगे, जिसका नाम बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखोगे। ठीक है, ये ध्यान रख लें, ये कुछ रूल है। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका पार्ट बताता हूँ। एक और रूल है पांचवा, वो भी लगे हाथ ले लेते हैं। इफ कॉम्प्लेक्स इज अनायन, इफ कॉम्प्लेक्स इज अनायन। अब यहाँ पे बच्चों को क्या डाउट आता है, यहाँ पे बच्चों को क्या डाउट आता है, सर कॉम्प्लेक्स अनायन का मतलब क्या। कॉम्प्लेक्स अनायन का बहुत सिंपल सा मतलब है, ये जो डब्बा है ना इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एकदम सिंपल सा एक रूल फॉलो करना है। अगर कॉम्प्लेक्स अनायन हो गया तो सेंट्रल मेटल का कौन सा नाम लोगे आप, लैटिन। कौन सा नाम लोगे, लैटिन। और उसमें एक सफिक्स जोड़ दोगे, क्या जोड़ दोगे, सफिक्स। और वो सफिक्स क्या होगा बच्चों, 8। क्या सफिक्स लगाओगे, 8। अब कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे कि सर सफिक्स 8 लगाने की क्या जरूरत है, सफिक्स 8 लगाने की क्या जरूरत है। तो बच्चों ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नियम नहीं है, ये तो सिंपल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नियम है। कैसे, अगर मुझे Na2SO4 का नाम लिखना है तो मैं कैसे लिखता हूँ, सबसे पहले सोडियम, क्या लिखता हूँ, सोडियम, और फिर यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सल्फेट। तो देखिए अनायनिक पार्ट में 8 आ गया ना, अनायनिक पार्ट में क्या आ गया मेरे दोस्त, 8 आ गया, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8। चलिए रूल को वापस रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले आप कटायन अनायन को सेपरेशन ढूंढेंगे, तो ये देखिए सेपरेशन ढूंढ लिया मैंने, कटायन ढूंढ लिया, अनायन ढूंढ लिया, यस। अब इसमें मेरे को CMA का चार्ज ढूंढना है, तो यहाँ पे Fe का चार्ज कितना है, 3 है, चलिए वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अब नेमिंग करना है कटायन से अनायन, तो अब देखिए नेमिंग करूंगा मैं इसकी, सबसे पहले कटायन का नाम लिखूंगा, फिर किसका नाम लिखूंगा, अनायन। तो चलो किस बात की देरी है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ट्राई पोटेशियम, क्या लिखूंगा मैं, ट्राई पोटेशियम। और याद रखना यहाँ पे लिखा है कटायन और अनायन के नाम में सेपरेशन भी होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने कटायन का नाम लिख दिया, अब अनायन का नाम लिखिए। अनायन का नाम मतलब डब्बे का नाम, किसका, डब्बे का नाम, मतलब कॉम्प्लेक्स का नाम। तो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते वक्त देखिए यहाँ पे रूल लिखा है, सबसे पहले लिगैंड का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है, लिगैंड का, किसका, लिगैंड का, एग्जैक्टली। तो हम लिगैंड लिखेंगे क्या, हेक्सा साइनिडो, या फिर हेक्सा साइनो भी हो सकता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने हेक्सा क्यों लिखा, अरे मेरे भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, इसके ऊपर तो आएगा ही नहीं, सिलेबस में ही नहीं है। आगे सबको समझ में, यस। तो यहाँ पे 6 साइनाइड है, इसीलिए क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनिडो, ओके। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इस डब्बे पे चार्ज कितना है, -3। इस डब्बे पे चार्ज कितना है बच्चों, -3, क्योंकि ये जो पोटेशियम है ये +3 है, ओवरऑल तो न्यूट्रल है बट डब्बे पे चार्ज क्या है, -3। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आयरन का जो लैटिन नाम होता है वो होता है फेरम। क्या होता है, फेरम। तो हटा के हम फेरेट लिख देंगे, और नो डाउट उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है, 3। ये हो गया का नाम। तो क्या लिखा आपने, ट्राई पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट 3। सर कुछ तो गड़बड़ लिख रहा लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है सर। यहाँ पे जब आपने नाम लिखा था ना सोडियम सल्फेट, तो आपने डाई नहीं लगाया सर, यहाँ पे डाई नहीं लगाया। जी हाँ बच्चों, वही बात है कि जब भी आप
नाम लिखते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो मेटल के नाम का आप मतलब जो काउंटर आयन है उसका नंबर मेंशन नहीं करते। और ये हमारी एनसीईआरटी में भी लिखा है, और आप तो जानते हो एनसीईआरटी के आगे कोई भी नहीं। तो यहीं पे इस ट्राई को कैंसिल करना है, ट्राई को क्या करना है, कैंसिल। और सिर्फ कहां से नाम लिखना है, यस, पोटाशियम हेक्सा साइनिडो फेरेट 3। आगे चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स। आई होप बच्चों आपको सारे रूल एकदम अच्छे से समझ में आए। सर आपने मेटल का नाम आयरन क्यों नहीं लिखा, मैंने बोला था ना बच्चों कि कॉम्प्लेक्स अगर डब्बे नेगेटिव चार्ज वाला है तो उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका लैटिन नाम यूज करोगे, इंग्लिश नाम नहीं। सर लैटिन मतलब जैसे सिल्वर, सिल्वर इंग्लिश नाम है एजी का, और उसका लैटिन नाम क्या है, अर्जेंटम। आया समझ में, यस। आयरन इंग्लिश नाम है, उसका लैटिन नाम क्या है, फेरम। आ गया समझ में सबको, इज दैट क्लियर। ऐसे ऐसे आपको लिखना है बच्चों। सर निकल का, निकल ही समझ में आया। सर तो निकल होगा तो क्या लिख देंगे, निकलेट, यस। सर कोबाल्ट होगा तो क्या लिख देंगे, कोबाल्टेट, यस। सर क्रोमियम होगा तो क्रोमेट लिख देंगे, यस मेरे बेटा, यही लिखेंगे। सिर्फ एक का नाम याद रखना, एक में थोड़ा सा लफड़ा है, जैसे मर्क्यूरी Hg, उसका नाम जो है वो हाइड्रार गायरम होता है। क्या होता है, हाइड्रार गायरम। तो हाइड्रर गायरेट नहीं लिखते, थोड़ा सा क्या है, लोगों को बोलने में से तकलीफ होती है, इसीलिए इंग्लिश नाम के साथ ही लिख देते हैं। दैट इज हाइड्रर गायरेट नहीं लिखते, हम उसे लिखते हैं मर्क्यूरेट। क्यों, लोगों को बोलने में तकलीफ होगी, समझ में आया। हाइड्रर गायरेट नहीं बोल सकते, इसीलिए हम उसे लिखते हैं मर्क्यूरेट, अगर वो डब्बे के अंदर है और डब्बे पे नेगेटिव चार्ज है। आया समझ में। तो रूल जरा एक बार फटाफट देख लीजिए। सबसे पहले कटायन एनायन सेपरेशन करना है, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढ लेना है सीएमए का, सेंट्रल मेटल एटम का, फिर नाम लिखना है किससे, कटायन से आपको किसकी तरफ जाना है, अनायन की तरफ। और एक चीज ध्यान रखना है, डब्बे में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगैंड का। ऑब्वियसली अगर लिगैंड का नंबर है, लिगैंड का नंबर है 2 3 4 5, तो वहां पे डाई ट्राई टेट्रा ये सब यूज करना है। आगे चल के मैं आपको कुछ स्पेशल नाम भी बताऊंगा। सर अभी बता दीजिए, चलिए थोड़ी देर में बता देता हूँ। ऐसे लिखना है, और उसके बाद ध्यान रखना है कि डब्बे पे चार्ज कौन सा है। अगर डब्बे पे चार्ज नेगेटिव है तो मेटल का लैटिन नाम और क्या करना है, उसके एंड में सफिक्स 8 लगा देना है। क्लियर। और याद रखना जब भी मेटल लिखना उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, जिसे हम एनसीईआरटी की भाषा में पैरेंथेसिस भी कहते हैं, पैरेंथेसिस भी कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना है। क्यों सर, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बच्चों, इसमें सेंट्रल मेटल एटम के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, तो वो हमें दिखाने होते हैं और उस पर ध्यान जाए, इसीलिए स्मॉल ब्रैकेट बनाते हैं। आया समझ में। सोडियम ओडियम है तो उनका लिखने का जरूरत नहीं होता, और सोडियम तो वैसे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता भी नहीं। आया सबको समझ में, डन। चलिए, तो सर आप हमें कुछ बता रहे थे कि डाई ट्राई टेट्रा के जगह पे क्या यूज करेंगे। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए जो लिगैंड दिया गया है आपको वो इनमें से कोई है, अगर वो ऑर्गेनिक लिगैंड है, कौन सा लिगैंड है, ऑर्गेनिक लिगैंड है, राइट। अगर वो ऑर्गेनिक लिगैंड है या फिर वो चिलेटिंग लिगैंड है, कौन सा, चिलेटिंग लिगैंड, ऑर्गेनिक लिगैंड है या फिर चिलेटिंग लिगैंड है, या फिर उसके नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई या टेट्रा ऑलरेडी आ गया है, तो इसके लिए आप प्रीफिक्स यूज करोगे बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस। अरे सर बहुत किस हो गया, बस करो। अरे हाँ मेरे बेटा, तो याद रख लेना ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो अगर कोई ऑर्गेनिक लिगैंड है मेरे दोस्त, अगर कोई चिलेटिंग लिगैंड है, या फिर किसी के नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई और टेट्रा है, तो सब जगह क्या लगाओगे, बिस। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप बिस लगाओगे तो लिगैंड का नाम ब्रैकेट के अंदर बंद करोगे। क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर बंद करोगे। समझ में आया। और बाकी सब तो ऑर्गेनिक के रूल लगेंगे ही लगेंगे। जैसे अगर 2 नंबर आते हैं तो 2 नंबर के बीच में क्या आएगा भाई, कॉमा आएगा, और नंबर और अल्फाबेट के बीच में क्या आएगा, डैश। सर डैश से कुछ याद आ रहा है, कुछ मत याद करो, ये बस रूल को याद रखो, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। जैसे ही हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल हैं, बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से सोचिए सर ने बोला क्या था। सर ने सबसे पहले कौन सी चीज ढूंढने के लिए कहा था, यस, कटायन अनायन सेपरेशन। देखिए यहाँ पे तो ये है Na3AlF6। आप सबको अगर जोड़ के लिखोगे तो इसे हम क्रायोलाइट कहते हैं।
सर ये क्रायोलाइट क्या है? ये तो और है एल्यूमिनियम का, आप सबने पढ़ा होगा एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन इन 10th स्टैंडर्ड। आया समझ में? चलो अब इधर हम कटायन अनायन का सेपरेशन कर देते हैं। तो बच्चों ये हो गया मेरा कटायन और ये हो गया मेरा अनायन। काम भारी भाई, समझ में आ रहा है? काम हो गया, कटायन आ गया, अनायन आ गया। ठीक है, अब जरा देखना, 3 सोडियम है तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर +3 चार्ज है तो इसके ऊपर क्या होगा, -3। अब यहीं से आप मेटल का चार्ज निकाल सकते हो। मेटल का चार्ज क्या आ जाएगा, मेटल X है और कितने फ्लोरीन है, 6, टोटल -1 और यहाँ पे -3, X = +3। सोचना ही नहीं है। दूसरा स्टेप भी हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ गया। सर बट मैं ऐसे नहीं कर सकता था, एल्यूमिनियम का तो कोई दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट होता ही नहीं है, वो तो मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड +3 में दिखाता है। लिख सकते हो भाई, तेजस्वी हो, बिलियनाइट हो, क्या टेंशन लेने की जरूरत है। समझ में आया? चलिए अब नाम लिखते हैं। क्या मैं ट्राई सोडियम लिखूं बच्चों? क्या मैं ट्राई सोडियम लिखूं? नहीं सर, ऐसी गलती मत करना। तो इसका नाम मैं लिखूंगा सोडियम। और याद रखना, कटायन और अनायन के बीच में एक अल्फाबेट का गैप भी रखना है। तो यहाँ पे एक अल्फाबेट का गैप। अब ये डब्बे में लिखना है, तो डब्बे में सबसे पहले किसका नाम लिखोगे बच्चों? यस, लिगैंड का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे? लिगैंड का। इज दैट क्लियर? ये चलिए, तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा हेक्सा फ्लोरिडो, या फिर आप चाहो तो हेक्सा फ्लोरो भी लिख सकते हो। जी हाँ, 2 कन्वेंशन है, एक 2004 का है और एक 1996 का है। समझ में आया? हमको वो सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ पे देखिए, सोडियम हेक्सा फ्लोरिडो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस एल्यूमिनेट। क्या आ जाएगा? एल्यूमिनेट, और ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज 3। और लिखने के लिए आगे चाहो तो लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स। क्या लिख सकते हो? कॉम्प्लेक्स। आई होप आपको ये नाम दिख गया। तो ये हमारे पहले एग्जाम्पल का नाम है, जिसे मैं मस्त में डब्बे में बंद कर देता हूँ। समझ में आया? अब जब डब्बा हो, ठीक है। तो देखिए, सारे रूल के हिसाब से चलना है बच्चों, कुछ भी कहीं पे भी नहीं करना है। अब वापस वीडियो को पॉज कर लो और सेकंड वाला ट्राई करो। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया मेरे बच्चों कटायन। दिस इज व्हाट, कटायन, एंड दिस इज अनायन। तो इधर +2 आ गया, तो ऑब्वियसली ये -2 होगा। और प्लैटिनम का अगर आप ढूंढोगे तो X + 6 × -1 टोटल इज -2। या फिर आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो 2 प्लस करके, तो फिर राइट में 0 लिखना। वापस बोलता हूँ, 2 × +1, x के पहले क्या लिख सकते हो, 2 × +1, तो राइट में 0 लिख देना। तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, +4। और जिन तेजस्वी बच्चों ने मेरी इसके पहले की वीडियो देखी है, उन्हें पता है कि जब भी प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? बोलो कमेंट बॉक्स में। अरे क्या कमेंट बॉक्स में सर, डायरेक्ट बोल दूंगा मैं। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लैटिनम का +4 आएगा। ये हुई ना बात मेरे बच्चों। चलो नाम लिखता हूँ। क्या पोटेशियम का नंबर लिखूंगा? नहीं सर, आप उसका सिर्फ नाम लिखेंगे। यस, दैट इज पोटेशियम। इसका लैटिन नाम मत लिख देना, कैलियम लिख दोगे। लैटिन नाम सिर्फ और सिर्फ डब्बे के अंदर वाले का लिखा जाता है। आए समझ में? ऐसे ताकि हमें पता चल जाए कि वो अनायनिक फॉर्म में। समझ में आया? तो पोटेशियम, उसके बाद एक अल्फाबेट का गैप, एन हेक्सा क्लोरिडो, हेक्सा क्लोरिडो। और फिर प्लैटिनम का नाम कैसे लिखोगे मेरे दोस्त? यस, प्लैटिनेट, प्लैटिनेट। और डब्बे के अंदर उसे मेंशन कर दो, कितना आ जाएगा, 4। आई होप आप सबको समझ में आ गया। तो ये इस कंपाउंड का नाम है। क्लियर बच्चों? देख लो एकदम अच्छे से। ओके, तो सबसे पहले मैंने रूल कौन सा फॉलो किया? कौन सा फॉलो किया रूल? यस, कटायन अनायन सेपरेशन। फिर दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर तीसरा नेमिंग। नेमिंग कहाँ से किया? कटायन से अनायन की तरफ। और जो हमारा अनायन था वो डब्बा था, तो डब्बे में सबसे पहले किसका नाम लिखा? यस, क्लोरीन का नाम लिखा। क्या? हेक्सा क्लोरिडो, जिसे आप क्लोरो भी लिख सकते हो, जिसे आप क्लोरो भी लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। समझ में आया? तो हो जाएगा हेक्सा क्लोरिडो प्लैटिनेट, क्योंकि अनायनिक है। और ये 4 उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, जो मैंने पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसे ट्राई करिए। अब इसमें कटायन और अनायन। सर कहाँ है कटायन? जो ढूंढने को जमाने में मैं कटायन निकला, तो पता चला वो तो सामने ही है। तो ये देखो, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो इस पे -3 है, तो इस पे क्या है? +3।
मतलब आपका डब्बा इस बार क्या है, आपका डब्बा ही इस बार क्या है, कटायन। तो अब इसमें कोबाल्ट का तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि ये +3 कोबाल्ट का ही है। क्यों बताओ? क्योंकि ये जो ईएन है ना, ईएन, जो ईएन है वो कौन सा है, न्यूट्रल लिगैंड। कौन सा है, न्यूट्रल लिगैंड। कौन सा, न्यूट्रल लिगैंड। अब देखिए बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। अब इसका मैं नाम लिखूंगा, तो सबसे पहले कटायन का नाम लिखूंगा, और जो कटायन है वो हमारा डब्बा है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ट्रिस। क्या लिखूंगा, ट्रिस। सर ट्रिस क्यों लिख रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया ना, थोड़ी देर पहले ही बताया ना, जिसके नाम में डाई ट्राई ऑलरेडी हो, जिसके नाम में डाई ट्राई ऑलरेडी हो, उसके पहले हम लोग ये स्पेशल प्रीफिक्स लगाते हैं। समझ में आया? जैसे ईएन का नाम क्या है, इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन, देखिए उसके नाम में ऑलरेडी डाई है, इसीलिए आप ट्रिस लगाओगे। सर क्यों क्यों, बताओ ना सर, आप तो हमको सारी वजह बताते हो, हर एक चीज़ का रीज़न देते हो। बता दूंगा थोड़ी देर, पहले नाम तो देख लो, ट्रिस, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, यस बच्चों, ट्रिस। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिस इथिलीन डाई अमाइन, एक सिंगल एम ही होगा, इथिलीन डाई अमाइन, या फिर ट्रिस ब्रैकेट के अंदर 1,2 डाई अमाइनो इथेन भी लिख सकते हो, 1,2 डाई अमाइनो इथेन भी लिख सकते हो। तो ब्रैकेट क्लोज। अब किसका नाम लिखेंगे, यस, कोबाल्ट, कोई गैप नहीं, कोबाल्ट, और पैरेंथेसिस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर, कोबाल्ट 3, एक अल्फाबेट का गैप रखोगे और क्या लिखोगे, क्लोराइड। सर ट्राइक्लोराइड नहीं लिखेंगे, या सर फिर क्लोरो नहीं लिखेंगे? अरे ना मुन्ना ना, ना मुन्ना ना, क्लोरो या क्लोरिडो नहीं लिख सकते, उसका नाम सिर्फ क्लोराइड लिखना होगा। बोलो क्यों, बोलिए क्यों? क्योंकि वो लिगैंड जैसा काम नहीं कर रहा है। जो लिगैंड जैसा काम करता है उसी के नाम में हम लिखते हैं क्लोरिडो या फिर क्लोरो। सर अब आप वो अच्छी वाली हमें बात बताइए कि आपने यहाँ पे ट्रिस क्यों लगाया। सपोज बच्चों मैं अगर ट्राई लिखता तो क्या लिखता, ट्राई इथिलीन डाई अमीन। ये नाम कैसा लगता आपको, जरा सोचिए। ट्राई इथिलीन डायमीन मतलब क्या, CH2 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 CH2, ये सब आपस में जुड़े होते हैं, और यहाँ पे आता NH2 और यहाँ पे आता NH2। ये तो कुछ और ही हो जाता, ये तो कुछ और ही हो जाता। इसका नाम क्या हो जाता, 1 2 3 4 5 6, ये थोड़ा गड़बड़ जगह लग गया, ये यहाँ पे होना चाहिए। ये तो कुछ अलग ही कंपाउंड बन गया। देखिए ना, खुद से देखिए, ट्राई इथिलीन डायमीन, ट्राई इथिलीन हो गया और फिर डायमीन हो गया, या फिर ट्राई दोनों को लगाओगे तो ट्राई इथिलीन हेक्सा, डाई का 3 से मल्टीप्लाई, हेक्सा अमीन। कंफ्यूजन हो रहा है ना, यस, सब गलत हो जाएगा बच्चों, इसीलिए हम उसके पहले क्या लगाते हैं, ट्रिस। ट्रिस के बाद इथिलीन डायमीन, इससे ये एकदम सटीक क्लियर होता है कि जो इथिलीन डायमीन है इसके 3 मॉलिक्यूल। आगे समझ में, ऐसे ही आप किसके लिए कर सकते हो, फॉरगेट अबाउट दिस ट्रिस। अगर मैं इसके जगह पे क्या लिख देता, मान लो इथिलीन डायमाइन अगर 2 होता तब कैसे लिखते, तब हम यहाँ पे लिखते डाई इथिलीन डायमीन, मतलब ऐसे हो जाता CH2 CH2, फिर यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, ये डाइथिलीन हो गया, और डायमीन हो गया, मतलब यहाँ पे एक अमीन और एक बीच में लगा सकते हो, किसी एक को लगा दो NH2, तो ये तो लफड़ा हो गया ना बच्चों, ये तो कुछ और हो गया। समझ में आया, ये क्या हो गया, डाइथिलीन डायमीन, ये तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है ऐसा कुछ लिगैंड। समझ में आया, तो कंफ्यूजन हो जाता है, गलत हो जाता है। जी हाँ, आप मुझसे वजह पूछ सकते हो बच्चों, बस कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, सर इसे भी डब्बे में बंद करिए, अच्छा दिखेगा। लीजिए, हो गया। चलो अब इसका नाम लिखेंगे बच्चों। अब इसमें देखिए, इसमें कटायन और अनायन। सर आपने तो बोला था हमें सॉल्ट मिलेगा, अरे ये न्यूट्रल कंपाउंड मिल गया, अरे बाबा क्या मिल गया, न्यूट्रल, इसमें कटायन अनायन तो है ही नहीं, तो सिंपल डब्बे का ही नाम लिखेंगे। हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो डब्बे के अंदर है, तो डब्बे में सबसे पहले किसका आएगा, लिगैंड का। अब लिगैंड भी एक से ज़्यादा है, तो कौन सा फॉलो करोगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कौन सा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। बट बच्चों यहीं पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताऊंगा, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको नाम दे और आपको फॉर्मूला बनाना हो। ध्यान से सुनना, वो आपको क्या दे, नाम दे और आपको फॉर्मूला बनाना होगा। तो जब भी आप फॉर्मूला बनाएंगे बच्चों, याद रखना सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कटायन, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, अनायन। मान लो आपके डब्बा ही अनायन है, तो उसमें सबसे पहले कौन आएगा, सेंट्रल मेटल एटम।
मेटल एटम आएगा। और उसके बाद क्या आएंगे, लिगैंड। और लिगैंड भी कैसे लिखे जाएंगे, लिखते वक्त भी उनका नाम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही फॉलो होगा। वो पुराना रूल गया जिसमें हम पहले क्या लिखते हैं, अनायनिक, फिर किसको लिखते थे, न्यूट्रल, और फिर न्यूट्रल के बाद किसको लिखते थे, कटायनिक। वो नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो चलिए अब यहाँ पे अगर आप देखो बच्चों, तो सबसे पहले मेरे को कटायन अनायन का सेपरेशन ढूंढना था, वो तो है नहीं, तो मैं सबसे पहले CMA का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढूंगा। तो ये अमोनिया है, ये वाटर है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, सब न्यूट्रल लिगैंड है। मतलब यहाँ पे जो हमारा कार्बन और कोबाल्ट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। अब अगर मुझे लिखना है तो मैं नाम कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, ये सबसे पहले जो लिगैंड है इसका नाम है अमीन। इसका नाम क्या है, अमीन। ये क्या है, जी हाँ, ये है एक्वा, या फिर एको भी लिख सकते हो। और ये क्या है, ये है कार्बोनिल। ये क्या है, कार्बोनिल। तो आप खुद से सोच लीजिए बच्चों, अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, जी हाँ, ए आता है। ए के बाद अब एम और क्यू में कंपटीशन है। ए तो सेम हो गया, तो ABCDEFGHIJKLMNOPQ, एम पहले आता है तो हम पहले लिखेंगे। और वैसे भी बच्चों, अगर एग्जामिनर रूल को फॉलो करे तो सबसे पहले तो डब्बे में वही लिखेगा जिसका नाम अल्फाबेटिकली पहले आता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले, सबसे पहले लिखेंगे डाई अमीन। और याद रखना, अमीन में डबल एम होता है, गलती मत करना। डाई अमीन, डाई एक्वा या फिर एको कोई भी चलेगा, डाई कार्बोनिल। ओके, क्या नाम हो गया, डाई अमीन, डाई एक्वा, डाई कार्बोनिल, डाई कार्बोनिल कोबाल्ट। क्या लिखेंगे मेटल का नाम, यस, कोबाल्ट। और यहां पे क्या आ जाएगा, कोबाल्ट 0 कॉम्प्लेक्स। आई होप आप सबको समझ में आ गया। ठीक है, वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रूल बताया था ना, वही रूल फॉलो करना है। चलिए डब्बे में बंद किया जाए इसे। हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं। ये देखिए, वीडियो को पॉज करिए और लिखना स्टार्ट करिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डब्बा है वही कटायन है, इसका अनायनिक पार्ट है ही नहीं, तो कोई टेंशन नहीं, स्टार्ट करिए। सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, यस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने लिगैंड से। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, टेट्रा एक्वा, या फिर टेट्रा एको, कॉपर 2। एक अल्फाबेट का गैप रख के आप आयन भी लिख सकते हो। आयन नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक आयन ही है, अपना जो कॉम्प्लेक्स है वो आयन है। ठीक है बच्चों, सर आपने यहाँ पे डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल दिया, अरे बाबू, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर इससे निकाल दिया ना कि इसमें जो हमारा लिगैंड है वो न्यूट्रल है रे। जो हमारा लिगैंड है वो क्या है, न्यूट्रल है। तो जो टोटल चार्ज है डब्बे पे वो CMA का ही है। इसका है CMA का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए मेरे बच्चों। ये देखिए, बड़ा ही फेवरेट कंपाउंड है ये। अच्छा, एग्जाम में आपको क्या कर सकते हैं पता है बच्चों, एक MCQ दे देंगे जिसमें लिख देंगे द IUPAC नेम ऑफ प्रूशियन ब्लू एज। जी हाँ, प्रूशियन, प्रूशियन, रशियन मत सोच लेना भाई, आजकल के यंगस्टर बड़े नेक्स्ट लेवल पे हैं बाबा, क्या बोल सकते हैं। और आप जानते हो अपन तो मुंबई से हैं, मुंबई के लोग तो भाई बहुत तेज़ होते हैं, समझ में आया। तो प्रूशियन ब्लू आपको दे देंगे और क्या बोलेंगे, इसका IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूला, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो, अब बच्चे क्या सोचते हैं, सर ये Fe4 FeCN6 यहाँ पे क्या आएगा, गाइस। सर इसमें कैसे पता करें कौन कटायन है और कौन अनायन है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, इस पे आप ये वाला चार्ज लगा दो, मतलब ये Fe का चार्ज ये है और इस Fe का इस पूरे डब्बे पे जो चार्ज है वो ये है। सर नहीं समझा, कोई बात नहीं मेरे बालक, सर आपके सब बता देंगे। तो इसे आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे पहला पार्ट जो है वो है Fe+3, और जो दूसरा डब्बा वाला पार्ट है वो है 4-। क्यों, अगर मान लीजिए ये A3+ है और B4- है, तो इसे कैसे लिखोगे, 3 और 4 फिर क्रॉस कर दोगे ना, तो ये क्या आ जाएगा, A3B4, ओ सॉरी, क्या आ जाएगा, A4B, राइट। जी हाँ,
ऐसे, मतलब ये जो Fe है इस पे +3 चार्ज है, ये जो पहला वाला Fe है ये +3 चार्ज वाला है और यही आपका कटायन है। और ये जो आगे जो डब्बा है ये डब्बा अनायन है और उस अनायन पे टोटल चार्ज क्या है, अनायन पे जो टोटल चार्ज है वो -4 है। अनायन पर जो टोटल चार्ज है वो -4 है। तो यहीं से आप चाहो तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। चलिए मैं निकाल देता हूँ, x + 6 -1 टोटल इज -4, टोटल इज -4, सो x इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे जो डब्बे में, ये जो डब्बे में सर्कल कर देता हूँ, ये जो डब्बे में अपना Fe है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। आई होप आप सबको समझा, ठीक है। तो चलिए इसका नाम लिखता हूँ, एक बेहतरीन नाम की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसका नाम होगा पहले वाले का आयरन 3। सर आयरन क्यों लिखा? अरे मेरे बेटा, ये कोई डब्बे के अंदर थोड़ी है, इसका आप लैटिन नाम लिखोगे और उसमें कुछ लगाओगे। सिंपल सिंपल काउंटर आयन है, तो आयरन 3 लिख दिया। इसका क्या लिख दिया? आयरन 3। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेक्सा साइनिडो, हेक्सा साइनिडो, हेक्सा साइनिडो। और फिर इसको लिखेंगे फेरेट, क्या नाम लिख दिया? आयरन 3 हेक्सा साइनिडो फेरेट 2। तो ये आयरन, ये 3 है, राइट। और यहाँ पे ये जो है FeCN6, इसमें सबसे पहले हेक्सा साइनिडो लिखा, फिर आयरन का लैटिन नाम लिखा फेरेट, और फिर उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज 2। तो ये हो गया इसका कंप्लीट नाम। आई होप आप सबको समझा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब इसका एक और नाम होता है, इसको इस नाम से भी बुलाते हैं। तो एक प्रूशियन ब्लू तो हो ही गया, थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं। तो ये प्रूशियन ब्लू हो ही गया। और इसका एक दूसरा नाम क्या होता है? आयरन 3 है तो इसको बोलते हैं फेरी, और ये अंदर वाला +2 है तो इसको बोलते हैं फेरी फेरोसाइनाइड, फेरी फेरोसाइनाइड, ये भी इसका नाम है बच्चों। आई होप आप सबको समझा। तो ये दोनों नाम को आपको याद रखना है। तो जो ऊपर वाला है वो कॉमन नाम है प्रूशियन ब्लू, और फेरीफेरोसाइनाइड, फेरीफेरोसाइनाइड, ये दोनों कॉमन नेम है। और जो मिडिल वाला है बच्चों, ये IUPAC नाम है। आई होप आपको समझ में आया। अब जैसे ये Fe4 FeCN6 थ्राइस, ये जो है ये चाचा है, 43 ईयर ओल्ड के हैं। इनका अभी आगे चल के भतीजा भी आएगा जो 32 ईयर ओल्ड का है, जिसे हम टर्नबुल ब्लू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्नबुल ब्लू। ओके, चलो बच्चों इसको देखते हैं। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या स्टेप करना है? यस, कटायन और अनायन। और एकदम सिंपल, जो पहले लिखा है वो क्या है? कटायन, और जो बाद में लिखा है वो क्या है? अनायन। पहला काम तमाम, साबुन हमाम। आया समझ में? ऐसे हो गया। अब आपको क्या ढूंढना है? मेटल के ऊपर चार्ज। तो मेटल के ऊपर चार्ज हम सिंपली ढूंढ सकते हैं। कैसे बच्चों? देखो यहाँ पे क्रोमियम है, X ले लिया, ये अमाइड लिगैंड है, तो एक का -1 और टोटल अमोनिया 4, हर एक का 0। और यहाँ पे पर क्लोरेट है तो इसका 1 × -1 टोटल इज 0। तो ये क्या हो गया? x -2 -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे जो क्रोमियम है वो +3 चार्ज में है। इसमें है +3। और रही बात पहले की वीडियोस में मैंने जैसे बताया था कि फास्टेस्ट मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो, तो आप वो भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे CMA का ऑक्सीडेशन नंबर भी आ गया। अब क्वेश्चन आता है, लिखे तो पहले किसका नाम लिखे? तो ये अमीन है और ये अमाइडो है। ये अमीन है, चलिए देख लीजिए, ये अमीन है बच्चों, और ये क्या है? ये अमाइडो है। तो एक डबल M और ये दोनों में तो कट गया, सेम सेम। अब अल्फाबेटिकली I पहले आता है कि M आता है? ऑब्वियसली I आता है। तो हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? अमाइडो। तो देखिए यहाँ पे, तो हम लिखेंगे डाई अमाइडो टेट्रा अमीन। कोई गैप नहीं, कोई गैप नहीं, और ज़्यादा बुद्धि भी नहीं लगाना है। सर 2 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं एक साथ, टेट्रा में भी एंड में A आ रहा है और अमीन में भी A आ रहा है, तो सर पहला वाला A हटा दें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कर रहे हो बबुआ, सबके रूल अलग अलग होते हैं, समझे? इसे क्या कहेंगे? डाई अमाइडो टेट्रा अमीन क्रोमियम। सर क्रोमेट क्यों नहीं लिख रहे हो?
अरे मेरे भाई उस पे पॉजिटिव चार्ज है, डब्बे पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे 3 और एक अल्फ़ाबेट का गैप रखना और इसे क्या लिखना, पर क्लोरेट। क्या लिखोगे, पर क्लोरेट। सर आपने इसके नाम में पर क्लोरेट क्यों लगा दिया सर? हाँ सर, सर इधर क्यों 8 लगा दिया? अरे बाय डिफॉल्ट इसका नाम ही 8 है रे बावरे, इसका नाम ही क्या है, 8 है, एंड में 8 ही आता है इसके। समझ में आया, इसका नाम ही पर क्लोरेट है। सर पर क्यों, पर ये सब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में धीरे धीरे आप सीखोगे या फिर ऑलरेडी सीख लिए रहोगे केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो डाई अमाइडो टेट्रा अमीन क्रोमियम 3 पर क्लोरेट। इज दैट क्लियर? क्लोरेटो नहीं लिखना है क्योंकि वो लिगैंड की तरह काम नहीं कर रहा है। आया सबको समझ में? यस, आई होप हो गया। डब्बा डुब्बी में इसे भी बंद करो, इसे भी बंद करो, नहीं तो भाग जाएगा। हो गया। तो सबसे पहले किसका नाम लिखा, लिगैंड। अमाइड क्यों, अल्फाबेटिकली पहले आता है, फिर अमीन, फिर क्रोमियम, मेटल आया, मेटल का पैरेंथेसिस में क्या लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर, फिर एक अल्फाबेट का गैप और जो काउंटर आयन है उसका नाम लिख दिया। चलिए अब ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल मेरे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन। कैसे, ये जो पार्ट है कटाइनिक ये भी कॉम्प्लेक्स है और अनाइनिक भी कॉम्प्लेक्स है। आ गया सबको समझ में? अब जनरली जो बच्चे हैं वो फंसते हैं इसमें कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप तेजस्वी हो, अगर आप तेजस्वी हो तो आप तो डायरेक्ट ही पता कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर प्लैटिनम का कितना है, 4 और 2 6, तो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो प्लैटिनम +4, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, तो प्लैटिनम क्या हुआ, +2। आपका काम आसान। तो जब यहाँ पे ये +4 है और ये -2 है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, +2। मतलब पहले वाले डब्बे पे चार्ज है +2 और दूसरे वाले डब्बे पे चार्ज है -2। इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल। सर मुझे नहीं समझा, वीडियो को बार बार देखो, समझ में आया, वीडियो को बार बार देखो समझेगा। ओह माय गॉड, ये क्या खा गया, यस ये मेरा डब्बा खा गया। तो अगर आपको चाहिए तो एक्स वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो। 2 प्लैटिनम है तो 2x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे पहले वाले अमोनिया क्या आ जाएगा, 4 इंटू 0, और दूसरे वाले का 2 इंटू -1 और प्लस 4 इंटू -2 एंड टोटल इज 4 इंटू -1 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे एवरेज आएगा, क्या आएगा, एवरेज। देखिए यहाँ पे 2x प्लस ये पूरा 0 हो गया और ये -2 और ये -4 और टोटल इज 0। तो 2x इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू +3। समझ में आया? एवरेज आ गया, एवरेज मतलब टोटल जो चार्ज है 2 का वो 6 आ रहा है, मतलब एक 4 होगा और दूसरा 2 होगा। या फिर आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, अगर मेरी बातें मानो तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, ये जो चार्ज है ये प्लैटिनम +2 है तो इस पर -2 आएगा और इस पर +2 आएगा। अब आप निकाल सकते हो, तो ये +4 आएगा और ये क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। समझ में आया? अगर दोनों को एक साथ लेके निकालोगे तो एवरेज आएगा, ठीक है। चलिए अब इसका नाम तो बड़ा होने वाला है, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम होगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर वो क्यों? अरे मेरे बच्चों, ये भी डब्बा भी कॉम्प्लेक्स, वो भी कॉम्प्लेक्स, तो चलिए लिखते हैं कॉम्प्लेक्स का नाम। तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? ऑब्वियसली ये तो अमाइन है तो अमाइन पहले आएगा, और ये क्या है, थायोसाइनेटो, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा अमाइन। फिर इसका नाम लिखेंगे क्या, डाई थायो साइनेटो। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, थायोसाइनेटो एस भी लिख सकते हो, थायोसाइनेटो एस भी लिख सकते हो डैश करके, ठीक है। तो टेट्रा अमाइन डाई थायोसाइनेटो प्लैटिनम, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यस प्लैटिनम 4, क्योंकि बच्चों इस पे जो चार्ज है वो क्या है, +2 है, और इस पे जो चार्ज है वो -2 है, राइट। तो ये मैंने पहले वाले डब्बे का नाम लिखा। अब मैं दूसरे वाले डब्बे का नाम लिखूंगा। ऑब्वियसली यहाँ पे जब एक साथ लिखोगे, एक साथ जब लिखोगे तो बीच में एक अल्फाबेट का गैप रखना, और क्या आएगा, टेट्रा नाइट्रो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो नाइट्रीटो एन। वापस ध्यान रखना, टेट्रा नाइट्रो या फिर टेट्रा नाइट्रीटो एन। इज दैट क्लियर? ऐसे भी लिख सकते हो। तो टेट्रा नाइट्रो प्लैटी, अब देखिए मैं 8 लिखने जा रहा हूं। क्या लिखने जा रहा हूं बच्चों, 8। तो प्लैटी एन लिख दिया, अब लिखूंगा 8
प्लैटिनेट और यहाँ पे लिख दूंगा, हो गया। तो ये पहले पार्ट का नाम है, ये दूसरे पार्ट का नाम है, ये इसका नाम है और ये दूसरा वाला इसका नाम है। सर दूसरे वाले में 8 क्यों लगाया? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। सर पहले वाले में 8 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है। सर अमीन को पहले क्यों लिखा? क्योंकि अल्फाबेटिकली ए पहले आता है। सर इसमें थायोसानेटो को पहले क्यों लिखा? पहले क्यों नहीं लिखा? ऑब्वियसली टी से स्टार्ट होता है। ये डाई को कंसीडर मत करना, डाई 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 डाई, इधर डाई इस नंबर की वजह से। सर तो डाई किधर कंसीडर होता है? जब डाई ऑक्सीजन एज अ लिगैंड यूज हो, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का नाम में ही डाई है रे मेरे भाई, ऑक्सीजन के नाम में ही क्या है? डाई है। समझ में आया? सर इसको भी डब्बे में बंद करो ना, लेना मेरे बाबू, डब्बे में बंद कर देता है। क्लियर? यस मेरे बच्चों, ऐसा ढासू ढासू बनाएंगे ना, कोई भी बुक लो सॉल्व करो, आपका हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। सिर्फ यस सर को फॉलो करते रहना, जस्ट फॉलो मी, नथिंग एल्स। ओके चलिए देखिए, ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए, ये क्लोरीन आपको पता है -1 है, तो ऑब्वियसली डब्बे पे चार्ज क्या है? +1। सिंपल दिख गया, तो आपको पता चल गया पहला वाला पार्ट क्या है? कटायन। ये फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? दिस इज योर कटायन, दिस इज योर कटायन, दिस वन इज कॉल्ड एज व्हाट? अनायन। तो कटायन अनायन सेपरेशन आपको मिलेगा। ओके सो नाउ यू शुड नॉट बी वरीड। चलिए अब इसका नाम लिखते हैं। ओके अब देखिए इथिलीन 2 है और ये ऑक्सलेटो है, तो अब एक है इथिलीन डाइअमाइन, तो मैंने बोला था ना उसमें डाई नहीं लगाते, उसमें क्या लगाते हैं? बिस। चलिए लिखते हैं इसका, बिस ब्रैकेट में इथिलीन डाई, क्या हो गया? बिस इथिलीन डाई अमीन। एग्जैक्टली आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई प्रीफिक्स लगाते हैं तो उसके बाद पता है ना एक डैश लगा देते हैं, बट यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बच्चों दोनों अल्फ़ाबेट है, ठीक है ऐसे। तो बिस इथिलीन डाई अमाइन, कोई अल्फ़ाबेट की ज़रूरत नहीं है गैप की, सिंपल ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो। फिर उसके बाद कोबाल्ट, और कोबाल्ट का यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। ओके सर आपको कैसे पता चला? अरे आप भी पता कर सकते हो मेरे बच्चों, एक तो फास्टेस्ट मेथड है या फिर वही एक्स वाला पेन ले लो, 2 × 0 प्लस ऑक्सलेटो एक, हर एक का -2, और एक क्लोरीन +1, हर एक का -1। ओके टोटल इज 0, तो यहीं से निकालोगे तो ये तो पूरा गया, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? +3। आई होप सबको समझ में आ गया। सर वापस रिपीट करिए, अरे बेटा ऑनलाइन के ज़माने में हो, वापस रिवाइंड करके देख लो। ओके अब ये देखिए, अब यहीं पे एक अल्फ़ाबेट का गैप लिखोगे, क्या लिखोगे? क्लोराइड, और फिर 2, 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2, आगे समझ में? या फिर 2 वाटर नहीं लिखना है मेरे बच्चों, तो इसी की जगह पे क्या लिख दोगे? डाई हाइड्रेट। क्या लिख दोगे? डाई हाइड्रेट। तो ये हो गया पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम। आई होप आपको समझ में आया। तो ये है बिस, क्योंकि ये 2 इथिलीन डायमीन, इसका नाम लिखा, इसका नाम ऑक्सलेटो, और फिर हमारा मेटल कोबाल्ट जिसका चार्ज कितना है? 3। सर कोबाल्टेट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और फिर क्लोराइड 2 वाटर मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? सर 2 एको क्यों नहीं लिखा या फिर 2 एक्वा क्यों नहीं लिखा? अरे बोला ना यार, वो लिगैंड की तरह काम नहीं कर रहा है, लिगैंड की तरह काम नहीं कर रहा है। आगे समझ में? फिर डाइहाइड्रेट भी चलेगा। चलिए ये देखिए, इसमें तो कोई चार्ज ही नहीं है, इसमें तो कोई चार्ज ही नहीं है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। ओके अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये कंपाउंड का लफड़ा है, का नाम ऐसे लिखेंगे C5H5। इज दैट क्लियर बच्चों? अब देख लो इस कंपाउंड को ध्यान से, C5H5। अगर ये C5H5 हो जाएगा तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल हो जाएगा, राइट? और तब तो इधर क्रोमियम का चार्ज आना चाहिए, क्रोमियम +2। ओके समझ गया मैं, लफड़ा है। ये देखिए C6H6, अब सही है। तो अब जानते हो ये कौन सा लिगैंड है? अपना बेंजीन है, और इसके ऊपर बेंजीन न्यूट्रल है और इसके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसका नाम कैसे लिखोगे? यस इसका नाम लिखोगे बिस, ब्रैकेट में ईटा, ईटा
6 बेंजीन। ओके सर बिस क्यों लिखा? क्योंकि 2 आ गया। क्या आ गया? 2। वैसे आप डाइबेंजीन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो क्यों? सर अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि ऑर्गेनिक लिगैंड आएगा तो बिस। बेटा बिस इसलिए क्योंकि वो नाम लेते वक्त कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। समझ में आ रहा है? डाई ट्राई आप लिखते हो तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए बिस लिया। बट यहाँ पे अगर आप डाइबेंजीन लिखते हो तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो कोई लकीर की फकीर बनने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? यस, आप डाई भी लिख सकते हो। डाई सर ये ईटा, पहले की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा। ईटा 6 बेंजीन। अब इसके आगे क्या लिखोगे? यस, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर 0। थोड़ा पानी लेने की जरूरत है। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों? बिस ईटा 6 क्योंकि 6 डोनर है, बेंजीन क्रोमियम 0, ये इसका नाम हो गया। डब्बे में बंद कर देता हूं इसे, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। टर्नबुल ब्लू, ओहो ये तो कुछ सुना हुआ लग रहा है। यस सर, सर ये तो भतीजा आ गया, चाचा हो गए 43 ईयर ओल्ड, और ये कौन से हैं 32 ईयर ओल्ड। तो चलिए इनका भी नाम लिख देते हैं। ओके बट सर पहले इसका चार्ज, ऑब्वियसली बच्चों इसके ऊपर +2 लगाओ और इसके ऊपर -3, ये इसको दे दो और इसको इधर दे दो। समझ में आया? ऐसे, अरे वही थोड़ी देर पहले बताया था ना, वैसे ही। मान लीजिए जैसे ये A3B2 है, क्या है A3B2, तो एक्चुअल में इसका चार्ज कैसे होगा? A2 प्लस और B3 माइनस, तो ये 2 और ये 3, तो ये करोगे तो यही आ जाएगा। सिंपल, समझा कि नहीं? यस, A3B2 क्लियर मेरे बच्चों? तो अब जरा देखो, अब जब मुझे पता चल गया है कि इस डब्बे के ऊपर का जो चार्ज है वो +3 है, राइट? सॉरी +3 नहीं, -3, क्योंकि वो बाद में है ना, तो ये -3 है, तो मैं इसमें से Fe का ढूंढ सकता हूँ। तो x + 6 × -1 टोटल इज -6, तो x इज इक्वल टू +3, मतलब डब्बे के अंदर +3 है और यहाँ पे क्या है? +2। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए इसका एक और नाम हो सकता है, क्या? यस, ये देखो इसका नाम होगा फेरो फेरी साइनाइड। क्या नाम हो सकता है? फेरो फेरी साइनाइड। क्या होगा बच्चों? फेरो फेरी साइनाइड। बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है, आपको याद रखना चाहिए। ओके, एग्जाम में आ सकता है। फेरो फेरी साइनाइड, ये इसका एक और कॉमन नाम हो गया। ये सब डब्बा डुब्बी हटाते हैं। ओके, आपको चार्ज कैसे ढूंढना है वो सब भी मैंने बता दिया। ठीक है, ये Fe+2 है और ये पूरे के ऊपर डब्बे के ऊपर -3 है, तो ये सेंटर वाले का क्या आ गया? यस, +3। तो चलिए नाम लिखने की शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनका नाम क्या लिखेंगे? आयरन, क्या नाम लिखेंगे? आयरन 2। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे? यस, उसके बाद लिखेंगे हेक्सा साइनिडो। सर मेरा एक डाउट है, आप इनका नंबर क्यों नहीं लिख रहे हो? ट्राई आयरन क्यों नहीं लिख रहे हो? अरे भाई स्टार्टिंग में ही बताया था ना, डाई सोडियम सल्फेट लिखा था क्या? अगर मान लीजिए ये कंपाउंड आ गया Al2SO4 ट्राइस, तो इसका नाम क्या लिखोगे? एल्यूमिनियम सल्फेट लिखोगे ना, कि ऐसे लिखोगे डाई एल्यूमिनियम ट्राई सल्फेट? ऐसे तो लिखते नहीं है, डायरेक्ट एल्यूमिनियम सल्फेट ही लिखोगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी नाम लिखेंगे। तो ये हो गया हेक्सा साइनिडो, और यहाँ पे आ गया ये फेरेट और ब्रैकेट में 3। तो ये देखिए ये 2 है और वो 3 है, और अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो यहाँ पे 8 लगाया है। क्यों 8 लगाया? क्योंकि ये जो है ये कटाइनिक पार्ट है, दैट इज +2, और ये कितना है? -3। अनाइनिक होने की वजह से उसके नाम के आगे 8 लग गया, तो इसके एक IUPAC नाम इसका ये हो गया। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और जो ऊपर वाला है वो क्या है मेरे दोस्त? जो ऊपर वाला है टर्नबुल ब्लू और ये फेरोफेरी साइनाइड, ये दोनों इसके कॉमन नाम है, आपको याद रखना होगा। क्यों बताओ बच्चों? एग्जाम में वो आपको कॉमन नाम देके IUPAC पूछ सकते हैं, समझ में आया? और आजकल तो नीट का पेपर आप देख ही रहे हो, समझ में आया? 2025 के पेपर ने लोगों की नींदें उड़ा दी हैं बच्चों, तो आप अपना प्रिपरेशन टॉप नॉच का रखिए, टॉप नॉच। चलिए अब नेक्स्ट है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग देनी, डन 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 डन। सर गाना मत गाओ, पढ़ाओ। ओके देखो,
तो ये हो गया FeH2O5NO और ये सल्फेट। तो यहाँ पे Fe को आप लोगे X प्लस, सर कटायन एनायन ढूंढना रहे मुने मुन्ना, यही कटायन है और ये क्या है, अनायन है। कटायन एनायन सेपरेशन हो गया मेरे दोस्त, काहे टेंशन ले रहे हो, काहे टेंशन ले रहे हो। चलिए ढूंढ लीजिए। X वेरी पेनफुल सर, वेरी पेनफुल, नाम मत लो। प्लस एक नाइट्रोसीलियम, तो इसका कितना हो जाएगा +1, और एक सल्फेट, इसका कितना हो जाएगा -2, टोटल इज 0। तो यहाँ पे X, ये तो पूरा काम तमाम, और ये कितना है +1 और ये -2 = 0। तो X = +1। याद रखना, याद रखना, एकमात्र ऐसा कंपाउंड है ब्राउन रिंग जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। सर बट आयरन तो +2 +3 दिखाता है ना सर। अरे NO जो है ना, NO से NO प्लस बन गया और उसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, उसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, Fe+2 को। तो Fe+2 एक इलेक्ट्रॉन लेके +1 बन गया। आ गया समझ में मेरे दोस्त? यस। चलिए तो हमें पता चल गया, ठीक है। चलिए नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? सबसे पहले, यस, सबसे पहले हम लिखेंगे एको, और ये क्या है, नाइट्रोसीलियम। लिखेंगे सबसे पहले पेंटा एक्वा, एको भी लिख सकते हो। फिर आएगा नाइट्रोसीलियम, याद रखना कटायनिक लिगैंड है, नाइट्रोसीलियम। फिर क्या लिखोगे? यस, आयरन, और ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1, आयरन 1, और फिर एक अल्फ़ाबेट का गैप और लिख दोगे सल्फेट। आई होप प्यारे बच्चों आप सबको समझ में आया। बहुत ही निहायत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसे हम जानते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से। किस नाम से? ब्राउन रिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको याद होना ही चाहिए। और याद रखना इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बच्चों? +1। तो ये थे हमारे 12 एग्जाम्पल्स। चलिए आगे भी बढ़ते हैं। आ गया ये नया कंपाउंड स्विट्जर सॉल्ट। क्या आ गया? स्विट्जर सॉल्ट। वीडियो को पॉज करिए और लग जाइए, वीडियो को पॉज करिए, लग जाइए। ये आपका कटायनिक पार्ट होगा और ये आपका अनायनिक पार्ट होगा। सर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर, कॉपर X, अमोनिया कितना 4, हर एक का 0, सल्फेट 1, -2, टोटल इज 0। तो X = +2, कॉपर आ गया +2। और आप फास्टेस्ट मेथड भी यूज कर सकते हो जो मैंने अपने पहले की वीडियोज में बताया है। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं। ओ माय गॉड, इसका स्विट्जर ही गायब हो गया, बड़ा है। ओके, चलिए तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है बच्चों? यस, डब्बे के अंदर, वो भी किसका? लिगैंड का। तो ये हो जाएगा टेट्रा अमीन। क्या हो गया बच्चों? टेट्रा अमीन। फिर यस, कॉपर। सर 8 क्यों नहीं? अरे बांगड़ू कटायन है ना। कॉपर 2, और एक अल्फ़ाबेट का गैप रखना इधर, और क्या लिखोगे? सल्फेट। क्या लिखेंगे बच्चों? सल्फेट। तो ये हो गया टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट। आई होप आपको समझ में आ गया। क्लियर? चलिए डब्बे में इसे बंद कर दिया, डब्बा बंद। तो सबसे पहले लिगैंड का नाम, उसका कितना नंबर है, दैट इज एज अ प्रीफिक्स, फिर अमीन, फिर कॉपर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2, और फिर ये सल्फेट। चलिए अब इसका देखते हैं। ओहो, ये तो आ गया नेस्लर्स रिएजेंट। क्या आ गया? नेस्लर्स रिएजेंट, निहायत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड। नेस्लर्स रिएजेंट यूज करता है प्यारे बच्चों, हम लोग यूज करते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अमोनिया। नेस्लर्स रिएजेंट अमोनिया से रिएक्ट करके मिलॉन्स बेस बनाता है। क्या बनाता है? मिलॉन्स बेस। HgOHg NH2 आए हैं। क्या? HgOHg NH2I मिलॉन्स बेस का फॉर्मूला है। तो चलिए देखिए इसमें भी क्या है मेरे बच्चों, ये कटायनिक पार्ट है और ये अनायनिक पार्ट है। गेम ओवर। अब क्या ढूंढना है आपको? ऑक्सीडेशन नंबर। वैसे तो मर्क्यूरी का +2 आएगा, बट फिर भी आपकी सहानुभूति के लिए, सर सहानुभूति नहीं हमारे ज्ञान के लिए, चलिए कोई बात नहीं। 2 पोटाशियम हर एक का +1, मर्क्यूरी का X, एक आयोडीन नहीं 4 आयोडीन, हर एक का -1, टोटल न्यूट्रल। यहाँ से आ गया 2 + x - 4 = 0। सर 2 किसका? 2 पोटाशियम है, इसके लिए 2, और हर एक पोटाशियम का +1, मर्क्यूरी x, आयोडीन 4, और हर एक आयोडीन का -1, और टोटल ये न्यूट्रल है, इसके लिए 0। तो यहाँ पे सिंपल गणित करोगे तो x आ गया +2, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +2 आ गया। चलिए इसका नाम लिखते हैं। क्या मैं डाई पोटेशियम लिखूँ? अरे नहीं सर, अब मैं शाना हो गया हूँ। तो ये हो गया पोटेशियम।
और फिर टेट्रा आयोडीडो, आयोडीडो। सर मैं आयोडो नहीं लिख सकता, लिखना मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोटेशियम टेट्रा आयोडो, पोटेशियम टेट्रा आयोडो, और यहाँ पे क्या आएगा, यस अब आ जाएगा मर्क्यूरेट। क्या आएगा, मर्क्यूरेट। सर अभी आपने हाइड्रारगायरेट क्यों नहीं लिखा, बोला था ना, दिमाग चकबका जाएगा, भूल जाओगे उसे, अच्छे से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाएंगे कुछ लोग, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रारगायरेट। डन, ये इसका नाम हो गया। चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसका नाम लिखिए। जितने का भी मैं कॉमन नाम दे रहा हूँ ना जरूर लिखना, क्योंकि कॉमन नाम से आपको IUPAC पूछ लेंगे। ये क्या है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। क्या है मेरे दोस्त, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ओके चलिए लिखो, इसका नाम लिखो। तो सबसे पहले कटायन आपके सामने है, अनायन ये है। चलिए इसके चार्ज को ढूंढते हैं। तो यहाँ पे 2+1 सोडियम का, सोडियम 2 और हर एक का +1, Fe का X ले लिए। साइनाइड क्या हो गया 5, हर एक का -1, और NO 1 है, एक NO का +1, टोटल इज 0। ये क्या आ गया 2 + X - 5 + 1 = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यस +2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +2। आयरन यहाँ पे +2 है, ये देखिए ना, सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू +2 आ जाएगी। ओके बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नाम आएगा सोडियम का। क्या डाई सोडियम लिखूं, नहीं सर, सोडियम। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, पेंटासाइनिडो, पेंटासाइनिडो। क्या आ गया, पेंटासाइनिडो। और फिर इसका नाम लिखेंगे नाइट्रोसीलियम। क्या लिखेंगे, नाइट्रोसीलियम। क्यों प्यारे बच्चों पता है, NO है ना, NO प्लस बन के लिगैंड की तरह काम करता है। NO से हमेशा वो क्या बन जाता है, NO+, और फिर उसके बाद वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। मतलब ओवरऑल न्यूट्रल लिगैंड जो NO होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन देता है। समझ में आया, तो ये क्या हो गया, सोडियम पेंटासाइनिडो नाइट्रोसीलियम, और यहाँ पे आएगा फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 2। आई बात समझ में, बोलो हाँ या ना। यस सर, यस सर। बार बार यश मत बोलो रे, मेरा नाम लेते हो तुम लोग। चलिए इसको डब्बे में बंद कर देते हैं। यस मेरा बच्चा लोग। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड, फेरोसीन। क्या है ये, फेरोसीन, Fe5C5H5 टॉइस। अभी देखिए इसके पहले क्रोमियम का आपने कंपाउंड देखा था, जहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ क्रोमियम था, तो उसे क्रोमोसीन कहते हैं, और इसका नाम क्या है, फेरोसीन। तो आपको ये कॉमन नाम भी याद रखने हैं। चलिए अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, अब आप देख ही रहे हो यहाँ पे जो टोटल है, टोटल न्यूट्रल लग रहा है, तो Fe का पता कर लेते हैं चार्ज। ओके कॉम्प्लेक्स तो न्यूट्रल है, +2, हर एक का कितना -1, टोटल इज 0, तो X = +2। सर आपको कैसे पता चला कि ये C5H5 का चार्ज -1 है, अरे बेटा साइक्लोपेंटा डाइइनाइल अनायन है। कौन सा, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल अनायन। आया समझ में, तो देखो इधर, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे बिस, ब्रैकेट में eta5, और फिर साइक्लो पेंटा डाइइनाइल, ब्रैकेट क्लोज। ओके, बिस eta5 साइक्लोपेंटा डाइइनाइल आयरन। सर फेरेट क्यों नहीं लिखा आपने, अरे मेरे बेटा न्यूट्रल चार्ज है ना, अनायनिक थोड़ी है कि ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पे बिस के बदले आप डाई भी लिख सकते हो, डाई eta5 साइक्लोपेंटा। नहीं नहीं, यहाँ पे डाई आ गया है, लफड़ा हो जाएगा, बिस लिखना पड़ेगा। इसका जो नाम है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लिगैंड में। ओके सो दिस इज डन। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। और ये आ गए जैसे सॉल्ट, ओहो वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जैसे सॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। वीडियो को पॉज करिए और करिए। सर कटायनिक पार्ट वो तो पोटेशियम दिख रहा है, अनायनिक पार्ट आगे वाला है, तो हम लोग पता कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक पोटेशियम का, प्लैटिनम का X, 3 क्लोरीन हर एक का -1,
और ये C2H4 जो है वो न्यूट्रल लिगैंड है, तो इसका 0 आ गया, टोटल इज 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू +2। और वैसे भी मैंने बोला ना, प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है मेरे दोस्त? 4। कैसे? 3 क्लोरीन और ये एक ऑर्गेनिक लिगैंड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है ना, तो वहाँ पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत। तो इसका नाम लिखोगे पोटेशियम। क्या लिखोगे? पोटेशियम। ऑब्वियसली पूरा लिखना है। एक अल्फ़ाबेट का गैप। अब ये देखिए, ये ट्राइक्लोरिडो है और ये क्या है? इथिलीन है। क्या है? ट्राइक्लोरिडो और इथिलीन। तो इसका नाम पहले लिखोगे ट्राइक्लोरिडो। ओके, फिर इसका नाम लिख दोगे इथिलीन। अब चाहो तो ईटा 2 इथिलीन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे क्लोरिडो, ऐसे 2 डैश मार के ऐसे ईटा 2 इथिलीन, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, ईटा 2 इथिलीन। ओके, डन। ट्राइक्लोरिडो इथिलीन। और फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या? डायरेक्ट कंटिन्यूअस लिखना है, प्लैटिनेट। प्लैटिनेट और ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में 2। क्यों बताइए? क्योंकि ये प्लस है मेरे बच्चों और ये अनायन है। समझ में आया? अनायनिक लिगैंड के नाम में आपको मैंने बताया ही था, किससे एंड होता है? 8 से। चलिए इसे अलग करते हैं डब्बे की मदद। आई होप आपको समझा। चलिए देखिए, बेहतरीन एग्जाम्पल। दोनों पार्ट जो है कटायनिक अनायनिक, दोनों किसकी तरह? लिगैंड की तरह। तो क्या सोचना, फटाफट नाम लिखना। तो ये कटायन हो गया, ये अनायन हो गया। फिर उसी तरह से यहाँ पे 2 है, तो इसे चार्ज दे दीजिए +2 और इसे चार्ज दे दीजिए -2। ठीक है, इसका चार्ज इसको और इसका, मतलब इंग्लिश में जानना है तो जो पहले वाले का सब्सक्रिप्ट है, पहले वाले का सब्सक्रिप्ट है, वो दूसरे वाले का नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जो दूसरे वाले का सब्सक्रिप्ट है वो पहले वाले का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस पूरे पे अमोनिया न्यूट्रल ही है, तो अगर देखो तो x + 6 × 0 = +2। तो यहाँ पे x क्या आ गया? +2 आ गया, मतलब Fe का चार्ज क्या है बच्चों? +2। और ठीक उसी तरह से यहाँ पे COONO6 -3 है, तो x + 6 × -1 और टोटल चार्ज -3। ये क्या आ जाएगा? x = -3 + 6, x = +3। वापस बोलता हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, मान लीजिए इस कंपाउंड को, ये ऐसे है कुछ, A3B2, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? A2 प्लस और B3 माइनस, क्योंकि ये 2 और ये 3 जुड़ के यही देंगे A3B2, मतलब ये पूरा A है, तो ये जो 3 है वो इसका रहेगा 3 माइनस, और जो 2 है वो इसका 2 प्लस रहेगा। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन का चार्ज क्या है? +2, और वहाँ पे कोबाल्ट का चार्ज क्या है? यस, +3। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो, +2 एंड दिस वन इज -3। चलिए अब इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे हेक्सा अमाइन आयरन 2, और फिर एक अल्फ़ाबेट का गैप, फिर एक अल्फ़ाबेट का गैप, और फिर इसका नाम लिखोगे। इसका नाम कैसे लिखोगे? यस, इसका नाम लिखोगे हेक्सा नाइट्रीटो ओ, क्योंकि अब यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर है, समझ में आया? हेक्सा नाइट्रीटो ओ, और उसके बाद मेटल का नाम लिखोगे, और वो क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली ये एक अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पे एक डैश मारना पड़ेगा। क्या आ जाएगा? कोबाल्टेट। देखो मैंने टेट लिख दिया क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे कोबाल्ट +3, कोबाल्ट यहाँ पे क्या है? +3। तो ये क्या आ जाएगा? हेक्सा नाइट्रीटो ओ कोबाल्टेट, और फिर ब्रैकेट में कितना? 3। ओके, तो आयरन का 2 चार्ज है और कोबाल्ट का जो चार्ज है वो 3 है। तो इस तरह से हमारा कटायनिक पार्ट भी डब्बा है और अनायनिक पार्ट भी डब्बा है, मतलब कटायनिक पार्ट भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और अनायनिक पार्ट भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका, ये भी आप देख सकते हो, आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख सकते हो। डन। तो पहला वाला जो पार्ट है वो कटायन है और जो दूसरा वाला पार्ट है वो अनायन है। अब इसका चार्ज लिखना ज़रूरी है, तो आप देखिए यहाँ पे सब जानते हो जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो तो फिक्स ही होता है, कितना? +2, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो प्लेटिनम क्या होगा? +4। काम आसान, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है।
चलिए सबसे पहले लिखते हैं लिगैंड के नाम। अब ये अमाइनो है और ये क्या है, आइसोथायोसाइनेटो। आइसोथायोसाइनेटो या फिर क्या लिख सकते हो, थायोसाइनेटो एन। देखिए इस जो लिगैंड है इसके दो नाम लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, पहला आइसोथायोसाइनेटो बस, या फिर थायोसाइनेटो डैश एन, ये लिखना होगा। तो मैं तो आइसोथायोसाइनेटो के साथ जाऊंगा। तो चलिए लिखते हैं, का नाम होगा टेट्रा अमाइन। क्या नाम होगा, टेट्रा अमाइन। और इसका नाम होगा डाई आइसोथायोसाइनेटो। अब यहाँ पे ये मत कंफ्यूज हो जाना, सर दो बार आय आया तो पहले वाले को मैं आय को हटा दूंगा, तो क्या लिखोगे, पहले वाले आय को हटा दोगे तो डाइसो, डाइसो, ऐसा कहाँ सुना है ये। ओके, तो टेट्रा अमाइन डाई आइसोथायोसाइनेटो, या फिर क्या लिख सकते थे, थायोसाइनेटो एन। ओके, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, प्लैटिनम। ओके, थोड़ा इसको लेफ्ट में लेना होगा, आधे का ही नाम पूरा नहीं हो पा रहा। प्लैटिनम। ब्रैकेट में क्या लिखोगे बच्चों, यस ब्रैकेट में लिखेंगे 4। इसका चार्ज कितना है, यस 4 है। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया। तो ये 4 हो गया। फिर दूसरे पार्ट का नाम लिखेंगे, वो क्या होगा, टेट्रा क्लोरिडो। टेट्रा क्लोरिडो, और फिर जिंकेट। क्या नाम लिखा आपने, जिंकेट। 8 क्यों लिखा, क्योंकि अनायनिक है, और यहाँ पे ये डन। यस, फैंटास्टिक नाम। अब देखो बच्चों, ये बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, जो 20 है वो बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, बहुत ही शानदार। मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप चैट बॉक्स में लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखोगे, बेहतरीन एग्जाम्पल, पेंटाबुलास्टिक फैंटास्टिक एग्जाम्पल, ठीक है। और आपको नहीं आएगा तो डोंट वरी, एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये है पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। क्या है, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। सर पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है मेरे बच्चों, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, जिसमें एक से ज्यादा मेटल आयन हो, एक से ज्यादा मेटल। पॉली मीन्स मैनी, न्यूक्लियर मीन्स मेटल आयन। तो ये देखिए यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे है, बाकी सोचने वाली बात नहीं है, सारे रूल सेम होंगे। ये हमारा कटायनिक पार्ट और ये हमारा अनायनिक पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। एक्स मेथड से निकालोगे आप, दोनों का +3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +3। तो चलिए नाम की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो पहला नाम लिखेंगे ऐसे, ये क्या हो गया, टेट्रा अमाइन। टेट्रा अमाइन, क्रोमियम, क्रोमियम 3। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, ये जो देख रहे हो दो जो लिगैंड है व्हाइट कलर में लिखा है, इनको ब्रिजिंग लिगैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग लिगैंड। और इनके लिए स्पेशल प्रीफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वी यूज व्हाट, स्पेशल प्रीफिक्स, और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यस म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यू। ये लगाना है इनके नाम के आगे। तो ये दोनों स्पेशल प्रीफिक्स है। चलिए स्पेशल लोगों का नाम लिखते हैं, टेट्रा अमाइन क्रोमियम म्यू अमाइडो। सर आपने अमाइडो क्यों पहले लिखा, क्योंकि ये अमाइडो है और ये हाइड्रोक्सीडो है, अल्फाबेटिकली ए पहले आता है। म्यू अमाइडो, फिर म्यू हाइड्रोक्सीडो, म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सीडो, या फिर म्यू हाइड्रोक्सो। उसके बाद आप वापस क्या लिखोगे, यस उसके बाद, इसके बाद कंटिन्यूएशन में वापस क्या लिखोगे, टेट्रा अमाइन, फिर क्रोमियम 3, और फिर एक अल्फाबेट का गैप छोड़ के सल्फेट। डन। ये पहले वाले का नाम था, ये किसका नाम था, पहले वाले का। ओके, मतलब पूरे का नाम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक तरीका है। अब एक दूसरा तरीका भी है, देखो बच्चों जरा ध्यान से। अब देख रहे हो आप, टेट्रा अमीन क्रोमियम 3, टेट्रा अमीन क्रोमियम 3 दो बार रिपीट हो रहा है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से देखना, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू अमाइडो, फिर म्यू
हाइड्रोक्सीडो, म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सीडो, और फिर क्या लिख देंगे, बिस, और फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बिस टेट्रा अमाइन, बिस टेट्रा अमाइन क्रोमियम 3। अब देखिए 20 से क्या हुआ, 20 से क्या हुआ, टेट्रा अमाइन क्रोमियम 3 दो बार आएंगे। 20 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो दो बार आए, और फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट और एक अल्फाबेट का गैप छोड़ के क्या लिख दोगे, यस मेरे बच्चों, सल्फेट। क्या लिख दोगे, सल्फेट, एक अल्फाबेट का गैप छोड़ के, राइट। अब देखो बच्चों, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, म्यू अमाइडो, फिर म्यू हाइड्रोक्सीडो, म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सीडो, और बिस, बिस मतलब दो बार टेट्रा अमीन है, मतलब टेट्रा, टेट्रा मतलब क्या हो गया, ऑक्टा। तो यहाँ पे क्या नाम लिखूंगा मैं, यस आई विल राइट ऑक्टा अमाइन, ऑक्टा अमाइन, ऑक्टा अमाइन, फिर उसके बाद डाइक्रोमियम, डाइक्रोमियम 3, एक अल्फाबेट का गैप, और फिर सल्फेट। इज दैट क्लियर, ऐसे। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये नाम लिखा होगा और इसके तीनों ऑप्शन दिए होंगे और एक चौथा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, तब क्या करोगे, ऑल ऑफ दीज, यस। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, तो एकदम सिंपल, पहले नॉर्मल तरीके से गए लेफ्ट से राइट की तरफ, फिर उसके बाद क्या किया, दो ब्रिजिंग लिगैंड को हमने पहले लिख दिया। अब इसमें ज्यादा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो परेशान हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे। तो इसका एक तरीका है पॉलीन्यूक्लियर को लिखने का, एक लेफ्ट से राइट की तरफ जाइए, फिर चाहिए तो ब्रिजिंग वाले को पहले लिख दो, और उसके बाद फिर अपना नॉर्मल लिगैंड से मेटल की तरफ जाइए, ओके डन। अगर बच्चों यहाँ पे वापस अगर दो OH या दो NH2 होते, तो आप एक बार बिस लिख के, एक बार बिस लिख के, म्यू लिख के, पूरा सब कुछ एक एक बार ही लिखते हैं, सिर्फ बाहर क्या लिखना होता, बिस। वापस बोलता हूँ, देखो, अगर मान लो ऊपर भी अमाइडो होता, तो आप सिर्फ बाहर लिखते बिस, और फिर क्या लिखते, म्यू अमाइडो, फिर क्या लिखते, टेट्रा अमीन क्रोमियम, ब्रैकेट क्लोज, और फिर सल्फेट, ओके। इज दैट क्लियर। अच्छा, एक यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज, मैंने सल्फेट का देखो नंबर नहीं लिखा है, दो है सल्फेट यहाँ पे, लेकिन अपन ने सिर्फ क्या लिखा है, सल्फेट। यहाँ पे भी सल्फेट, यहाँ पे भी सल्फेट। तो काउंटर आयन में भले वो कटायन हो या फिर अनायन हो, उनके नंबर कभी मेंशन नहीं करते, ठीक है। चलो अब इधर देखो, नेक्स्ट ये आ गया। आई होप आपको ये वीडियो को पॉज करके इसे ट्राई करना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलो इसका नाम भी लिखते हैं, इंटरेस्टिंग नाम इसका भी। तो इसका नाम सबसे पहले क्या लिखोगे, इसका नाम लिखेंगे टेट्रा अमीन। ऑब्वियसली यहाँ पे भी कोबाल्ट +3 में, आप टेंशन मत लो, कोबाल्ट किस में है, +3 में, ओके। टेट्रा अमीन कोबाल्ट, एक्स लेके आप कैलकुलेट कर सकते हो, डोंट वरी, कोबाल्ट 3, उसके बाद म्यू डाई हाइड्रोक्सीडो। सर ड्राई क्यों लिखा, क्योंकि म्यू पे दो। सर तो क्या ऐसे लिखना है, म्यू म्यू, अरे म्यू लिख दिया तो समझ में आ गया, म्यू लिख दिया तो समझ में आ गया कि दोनों ब्रिजिंग लिगैंड पे ही है। तो म्यू हाइड्रोक्सीडो, फिर वापस वही चीजें, बोलो क्या, टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3, और फिर एक अल्फाबेट छोड़ के क्या लिख दोगे, क्लोराइड। डन, एकदम सिंपल, यस मेरे बच्चों। अब इसका नाम दूसरा क्या लिख सकते हो, दूसरा देखिए एक इंटरेस्टिंग और नाम, म्यू डाई हाइड्रोक्सीडो, म्यू डाई हाइड्रोक्सीडो, फिर बिस, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3, ब्रैकेट क्लोज, और फिर एक अल्फाबेट का गैप, एंड देन क्लोराइड। डन। या फिर एक और अच्छा नाम लिख सकते हो आप, क्या, म्यू, बिस लिख दिया बाहर ब्रैकेट में, म्यू हाइड्रोक्सीडो, म्यू हाइड्रोक्सीडो,
अब देखिए म्यू लिख दिया, बिस लिख दिया, मतलब म्यू हाइड्रोक्सीडो भी 2 बार आया है। और उसके बाद टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3। फिर क्लोराइड, क्लोराइड तो काउंटर आयन है तो उसके नंबर लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। देखा कितना इंटरेस्टिंग है। बिस म्यू हाइड्रोक्सीडो, बिस लिख दिया मतलब 2 बार हाइड्रोक्सीडो है, इज दैट क्लियर। और टेट्रा अमाइन कोबाल्ट भी 2 बार है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 3, और ये क्लोराइड। तो ऐसे नाम लिखते हैं। आगे समझ में? यस, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऑल ऑफ दीज सारे सही हैं। चलिए अब नेक्स्ट कंपाउंड H2PtCl6। तो अब इसका बच्चों क्या नाम लिखोगे? यस सर, पहले कटायन ये है, पहले ये कटायन है और फिर ये अनायन है, तो इसका क्या लिखेंगे? यस, हाइड्रोजन हेक्साक्लोरिडो प्लैटिनेट। नहीं बच्चों, गलत हो गया। जब भी H एज अ प्लस हो, जब H एज अ कटायन हो, तो आप सब जानते हो वो एसिड होता है। H जब भी एज अ प्लस हो तो वो एसिड होता है। जैसे कैसे इसे लिखते हो? H2SO4। इसे क्या लिखोगे? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लिखोगे? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक उसी तरह से हम इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे हेक्सा क्लोरिडो प्लैटिनिक 4 हेक्सा क्लोरिडो प्लैटिनिक 4 एसिड। डन, सिंपल। क्या लिखोगे? हेक्सा क्लोरिडो। क्यों हेक्सा? क्योंकि 6 क्लोरीन है। प्लैटिनिक क्यों लिखा? सर अभी तो 8 लिखना चाहिए था सर, अनायन था। अरे मेरे भाई ये एसिड है, एसिड, एसिड में एक लिखते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। सर आपने प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 4 कैसे पता कर लिया? अरे बांगड़ू, कब से बता रहा हूँ कि प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होता है ना, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपके सिलेबस में 4 ही होगा। समझ में आया? यस, प्लैटिनम 4 एसिड। ऐसे इसका आप नाम लिखो, वीडियो को पॉज करो और फिर नाम लिखो। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? यस, टेट्रा क्लोरिडो ऑरिक 3 एसिड। अब ये मत बोलना सर आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले से पता था। अरे यार निकाल लो ना, मुझे तो पता ही था। ये देखिए 1 हाइड्रोजन का 1 प्लस गोल्ड का x, 4 क्लोरीन हर एक का -1, टोटल इज 0। सो x इज इक्वल टू व्हाट? +3। आ गया? डन। तो ये हो गया टेट्राक्लोरो या फिर टेट्राक्लोरिडो औरो ऑरिक एसिड। टेट्राक्लोरिडो ऑरिक एसिड, या फिर इसे ऑरोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था पूरा आपका IUPAC का सेशन, एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। फिर भी हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड होता है उसका डाउट। अगर आपको डाउट आता है, वैसे तो आएगा नहीं, बट फिर भी अगर आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उस पर छोटे छोटे वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर कर दूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। आपको अपने माता पिता और बिलियन एजुकेशन का नाम ऊपर करना है। चलिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।